हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को समझाया था, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था उसकी एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाते हुए लिखवा दिया था और बात की थी डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटीज की। तो डेंसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो उस सब्सटेंस का जो मास है वो पर यूनिट वॉल्यूम के रेशियो से उसको कैलकुलेट किया जाता है। D इक्वल टू एम अपॉन बी होता है, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो चलते हैं, लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ डेंसिटी। मैं आज की इस वीडियो में कुछ सब्सटेंसेस की आपको डेंसिटी लिखवाने जा रहा हूं, उनको अच्छे से आप लिख लेना और लर्न भी करना है। इसके बाद मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी भी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से डिस्कस करते रहें। तो डेंसिटी ऑफ सम सब्सटेंसेज, इसको मैं आपको लिखवा रहा हूं डिटेल से और इसके लिए मैं आपको एक इंडेक्स बनवाऊंगा। ठीक है, डेंसिटी मैंने आपको बताई है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ इसके लिए आपको हेडिंग एक इंडेक्स बनानी होगी। इसके लिए क्या करना होगा? इंडेक्स एक तरफ तो आप लिख दीजिए सब्सटेंस, क्या लिखोगे? एक तरफ लिखे आप सब्सटेंसेस, ठीक है। एक कॉलम में लिख दीजिए सब्सटेंसेस और दूसरे कॉलम में लिखिए अपन क्या लिखोगे आप लोग? डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहां पर लाइन बना देता हूं। ओके, लाइन बना देते हैं यहां पर, ठीक है। ये हो गया सब्सटेंसेस। ओके, चलिए जी, लिखते जाइए। सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं आपको कॉर्क की। कॉर्क जो होता है, कॉर्क की डेंसिटी कितनी होती है? 0.24 होती है। ओके, इसके बाद लिखें वुड। जो लकड़ी होती है उसकी होती है 0.8, वुड की होती है 0.8। आइस, अगला लिखें वाटर। आइस है, वाटर है, ग्लिसरीन है, ग्लास है, ग्लिसरीन, ग्लास है, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। ओके, आयरन के बाद मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट है, मरकरी है और गोल्ड है। ओके, तो देखिए आइस ये हो गया, कॉर्क की हो गई 0.24, वुड की हो गई 0.8, आइस की लिखे आप 0.92, वाटर की लिखे 1.0, ग्लिसरीन की लिखे आप 1.26, ग्लास की लिखे 2.5, एल्युमिनियम 2.7। देखो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले 0.2 था, फिर 0.8, 0.9, 1, 1.2, 2.5, 2.7, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 7.8, फिर मरकरी की आप लिखिए 13.6, ये रहा मरकरी 13.6 और गोल्ड की लिखिए 19.3। ओके, तो यहां पर आकर के आपकी इंडेक्स क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं बंद बॉक्स को। ओके, तो देखिए यहां तक आपने डेंसिटीज लिख ली हैं। चलें आगे की तरफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं और हेडिंग डालते हैं रिलेटिव डेंसिटी। हेडिंग डालेगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को बता दूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को जो डिफाइन किया जाता है वो आप रेशियो निकालोगे। किसका रेशियो? किसी भी सब्सटेंस की कोई भी वॉल्यूम हो, उस वॉल्यूम का क्या निकालोगे? मास, और उसको कैलकुलेट करोगे वाटर के, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम के मास से। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो यानी कि इसमें लिखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, और जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी मतलब हम क्या करेंगे? किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी में किसका भाग दे देंगे? किससे डिवाइड कर देंगे? वाटर की डेंसिटी से हम लोग डिवाइड
कर देंगे। तो इसमें लिखिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्या लिखा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो, इज डिफाइंड एज द ratio of, is defined as the ratio of the mass of any, the mass of any volume, the mass of any volume of the substances, of the substances, of the substances to the mass of, to the mass of an equal, to the mass of an equal volume of water, volume of water। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर। नीचे लिखिएगा फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ, लिखिएगा मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ, मास ऑफ any volume of the substances, relative density equals to mass of any volume of the substances upon mass of an equal mass of an equal volume of water, वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी वॉल्यूम का मास में हम क्या करेंगे, वाटर के जो इक्वल वॉल्यूम के मास का डिवाइड कर देंगे। और नीचे लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसमें वाटर की डेंसिटी का हम डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसमें डिवाइड कर देंगे, है ना। और इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट में क्लोज, ये तो हो गया आपके फॉर्मूला। ओके, ब्रैकेट में आप इसको क्लोज कर दीजिए। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, स्टार लगा करके आप लोग लिखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब आप लोगों को राहुल सर बनवाएंगे इंडेक्स, तो ये तो मैं कर देता हूं रफ। ओके, अब मैं आप लोगों को इंडेक्स बनवाने जा रहा हूं। ओके, इंडेक्स में क्या कीजिएगा, तो किसी भी कुछ सब्सटेंसेस है उनकी रिलेटिव डेंसिटी में लिखवाऊंगा, तो यहां पे लिखिएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम substances, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम substances। इसके लिए क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे सब्सटेंस, एक तरफ लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ओके, एक तरफ लिखेंगे सब्सटेंस और एक तरफ लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। ओके, ये लाइन बना देता हूं मैं, आप लोग भी लाइन बना लें। और जब इसकी कोई यूनिट होती नहीं है तो मैं इसका यूनिट लिखूंगा क्या, नहीं, सीधी सी बात है, इसकी यूनिट होती नहीं है। इसमें लिखिए आप
कॉर्क, ठीक है, कॉर्क की CORK, कॉर्क की होती है 0.24, ठीक है। यानी कि जो डेंसिटी है सेम वही इधर लिखनी है, आपको सारी वही लिखनी है। कॉर्क सेम टू सेम टेबल नोट कर दो, वुड, आइस, वाटर, ओके, ग्लिसरीन, ग्लास मैंने लिखवाया था, ग्लिसरीन, ग्लास, ग्लिसरीन के बाद क्या लिखवाया है, एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी, ओके, गोल्ड। तो ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था, कॉर्क, वुड, आइस, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, गोल्ड, ठीक है। और इनकी लिख दीजिए आप 0.24, इधर है 0.8, ठीक है, वुड की। इसके बाद आइस की लिखिए आप लोग, लिखिए वुड की 0.8, आइस की 0.92, वाटर की 1.0, ग्लिसरीन की 1.26, ग्लास की 2.5, एल्युमिनियम की 2.7, आयरन की 7.8, मरकरी की 13.6 और गोल्ड की 19.3। सेम टू सेम वही डेंसिटीज है जो आपको पहले मैंने इधर तो सब्सटेंस लिखवाया था, इधर डेंसिटी लिखवाया था। तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, और आपके इस करंट वीडियो में भी ये चैप्टर आप लोगों को बता दूं, जो चैप्टर 10 है आप लोगों के वो कंप्लीट होता है। यहां पर आके चैप्टर 10 कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन आंसर पर लेके चलता हूं मैं लो, ठीक है। चैप्टर 10 आप लोगों के यहां पर आके कंप्लीट होता है, ओके। इसके बाद देखिएगा, जब आपने रिलेटिव डेंसिटी की क्या इंडेक्स बना दी है, तो उसके बाद 2 लाइन का गैप दे देना। 2 लाइन क्या, उसके बाद का पेज आप छोड़ देना। रिलेटिव डेंसिटी के बाद का पेज आप लोग बिल्कुल छोड़ देना, और इसके बाद आप लोग हेडिंग डालना बुक क्वेश्चंस। क्या डालोगे, हेडिंग बुक क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। बुक क्वेश्चंस करवा रहे हैं राहुल सर आप लोगों को, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो बुक क्वेश्चंस पे चलते हैं, चैप्टर 10 के बुक क्वेश्चंस पर। चैप्टर 10 राहुल सर की तरफ से कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिखें, बुक क्वेश्चंस नंबर 1। वो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लिखिएगा हाउ डज द फोर्स of gravitation, how does the force of gravitation between two bodies, TW, two bodies change when the distance change when the distance change when the distance between them is reduced to half, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब आप लोग ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताइए, 2 बॉडीज के बीच में जब डिस्टेंस क्या हो, कम कर दी जाए, उस कंडीशन में क्या होगा। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों बॉडीज में क्या होगा, अगर आप ग्रेविटेशन को मतलब बीच में डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखिएगा द फोर्स, आंसर में द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन, तो क्या होगा, बिकम्स 4 टाइम्स, फुल स्टॉप, बिकम्स 4 टाइम्स। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 1 लाइन का गैप देकर के क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, gravitational
forces act on all objects. Gravitation forces act on all objects in proportion to their masses. In proportion to their masses. In proportion to their masses. Full stop. Why then, कॉमा लगा के लिखें, a heavy object, क्या लिखा? Why then a heavy object does not fall faster than a light object. Faster than a light object. क्वेश्चन मार्क. यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर वर्क तो करता है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके मास का, यदि उनके द्रव्यमान का प्रोपोर्शन देखें तो हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी से क्यों नहीं गिरता, लाइट ऑब्जेक्ट जल्दी गिर जाता, ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो भैया सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं मैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है F इक्वल्स टू ma. पढ़ा है आपने? तो इससे एक्सेलरेशन निकालोगे तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, समझे आप? यानी कि एक्सेलरेशन विल बी सेम होगा सभी गिरती हुई ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन होता क्या है कि हैवी जो ऑब्जेक्ट है, हैवी बॉडी, वो जल्दी से नहीं गिरती है. तो आंसर लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कॉमा लगा करके लिखें F इक्वल्स टू ma और A इक्वल्स टू F अपॉन m. तो F इक्वल्स टू ma और क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू F अपॉन m. ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें आगे. एक्सेलरेशन will be same for all objects. ठीक है, all falling bodies कर दीजिए, all falling bodies. ठीक है, all falling bodies यानी गिरती हुई वस्तुओं के लिए. फुल स्टॉप लगाकर लिखे hence, फुल स्टॉप लगाकर लिखो hence a heavy body does not fall faster than a light body या लाइट ऑब्जेक्ट. ठीक है, फुल स्टॉप. लाइट बॉडी बोल दीजिए, लाइट ऑब्जेक्ट बोल दीजिए. ठीक है, लाइट बॉडी. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 बोलना चाह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स. व्हाट इज द magnitude of the gravitational force. What is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kilo objects on its surface. Object on its surface. ओके, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए.
तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्या लिखवाया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोग, इसने ब्रैकेट में और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, मास ऑफ द अर्थ इज, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखिएगा ब्रैकेट में, मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 kg, ये तो अर्थ का मास दे रखा है। एंड रेडियस ऑफ, किसका, अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज कितनी दे रखी है, 6.4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 मीटर, फुल स्टॉप। तो अर्थ की रेडियस दे रखी है और अर्थ का मास दे रखा है और पूछना चाह रहा है ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड और ग्रेविटेशन फोर्स का दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो आप लोगों को बता दूं, सीधी सी बात है, फॉर्मूला पुट करना है, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन, क्या हो जाएगा, M1 M2 अपॉन, जल्दी से बताइए, R स्क्वायर, ओके। तो यहां पर लिखिए M1 इक्वल टू 1 kg दिया हुआ है इसने, ठीक है, कॉमा लगा लिखिए, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ M2 इक्वल टू कितना, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ये इसने दिया हुआ है। M1 M2 है हमारे पास, नीचे लिखे रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ R E, रेडियस ऑफ अर्थ में लिखा है R और नीचे लिखा है E, का मतलब है अर्थ की रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यही है। G ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके। चलिए जी आगे, F इक्वल टू रखें वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ओके, इंटू M1 1 kg इंटू M2 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ओके, अपॉन नीचे लिखिएगा रेडियस, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर, जल्दी बताइए, 6 मीटर का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, ओके, यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का राहुल सर ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ओके। तो देखो ऊपर मीटर स्क्वायर और नीचे भी मीटर स्क्वायर से कैंसिल, किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, और कट पिट के इसका आंसर आएगा 9.8 न्यूटन, क्या आएगा, 9.8 न्यूटन। तो आंसर लिख दीजिए आप लोग 9.8 न्यूटन, ठीक है, क्या है, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून, क्या लिखा, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। दीज द आर, फुल स्टॉप का लिखें, दीज THESE, दीज द अर्थ attract RACT, these the earth attract the moon with the force, the moon with force, क्या लिखा, the moon with force। आगे लिखिएगा that is greater, कॉमा लगा के लिखें that is, कॉमा लगा के लिखें that is greater, that is greater और smaller, और smaller, और smaller, और the, आगे लिखिएगा, और the same as the force, the
same as the force, okay, with which the moon attracts the earth, क्वेश्चन मार्क, और इधर लिखे वाई। यानी कि ये कहना चाह रहा है